हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी मौर्य। आज का विषय बिंदु द ग्रेट कनेक्शन, द ग्रेट रिलेशन पे है। देखा गया है कि हमारे मधुर संबंधों में, आपसी मधुर संबंधों में बहुत कमियां आती जा रही हैं, दूरियां आती जा रही हैं। आखिर वजह क्या है? हर आदमी पढ़ा लिखा हुआ है, हर घर में उसको अच्छी तालीम शिक्षा दी जा रही है, फिर भी जो देखा जा रहा है, जो महसूस किया जा रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो ऑफिस हो, वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। तो हमारा ग्रेट रिलेशन और ग्रेट रिलेशन कैसे हो सकता है, उसमें कुछ नेगेटिव कंटेंट, मतलब नेगेटिव थाट्स हैं, जिससे हमें उसको रोकना पड़ेगा। जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हमें नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग कम करना पड़ेगा, अपनी तरफ से भी कम करना पड़ेगा और दूसरे की भी तरफ से कम कराना पड़ेगा। ऐसी बात ना बोलें कि दूसरा नकारात्मक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करे, और दूसरा भी अगर नकारात्मक शब्द बोल रहा है तो हमें उसको प्रयास करना है तो नकारात्मक शब्द ना बोले, उसको रोकना है। हमें अपने आप को कंट्रोल में लाना है, हमें उस बात को समझना है। तो द ग्रेट रिलेशन, द ग्रेट कनेक्शन कैसे हो सकता है कि नकारात्मक ऊर्जा से बचना है। और क्रिटिसिज्म रखना है। आलोचना दो तरह की होती है। जब हम कोई काम करते हैं, हम कोई बात करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो हर पर्सनालिटी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, जिसमें अलग अलग दोष होते हैं, अलग अलग जो उसकी खूबियाँ होती हैं। तो जब 4-6 लोग हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसमें सभी सेम पर्सनालिटी नहीं होते हैं, लेकिन हर पर्सनालिटी की अलग अलग कमियां लोगों को आसानी से पता चल जाती हैं। उसकी अच्छाइयाँ उसको उतनी नहीं पता चलती, लेकिन कमियां पता चल जाती हैं। तो उस कमी को अगर हम देख रहे हैं तो हमें उसको किस तरह से व्यक्त करना है, ये ज़रूरी है। तो आलोचना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर आलोचना के, बगैर उसके सुधार नहीं हो सकता है। तो सुधार के लिए हमें आलोचना करना है, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि भाई आलोचना दो तरह की होती है, सकारात्मक आलोचना, नकारात्मक आलोचना। अब सकारात्मक आलोचना किससे कहते हैं, नकारात्मक आलोचना किससे कहते हैं? जैसे कि दो व्यक्ति हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, एक टॉपिक छिड़ा हुआ है, वो अपनी बात सिद्ध करने में लगा, वो अपनी बात सिद्ध करने में लगा। वो कह रहा है कि मैं सही हूँ, वो कह रहा है मैं सही हूँ। अब वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, आवाज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हम समझौता करना चाह रहे हैं, लेकिन समझौता नहीं हो रहा, क्योंकि बात बात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ नकारात्मक चीज़ हावी हो गई है और वो उसकी सिर्फ कमियों को फोकस है। तो हमें कमी को देखना है, लेकिन उसको बताएं, देखो भाई, आप अपने हिसाब से सही कह रहे हो, ये आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन हमें जो महसूस हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है कि इसमें एक त्रुटि है, और इस त्रुटि को अगर आप इस तरह से आप ठीक कर लेते हैं तो ये कार्य आपका ठीक हो जाएगा, ये आपका उद्देश्य ठीक हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले भी अच्छा लगे, दूसरे को अच्छा लगे। ये नहीं कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो जब हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो हमें दूसरे के हिसाब से सोचना पड़ेगा, उसके सोचना ना अपने हिसाब से। तो जैसे हम कोई नकारात्मक बात बोलते हैं तो सामने वाले समझ जाते हैं कि नकारात्मक, उसके भाव बन के उसके चेहरे पे देखें, उसके भाव को देखें कि वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया अगर सकारात्मक है, इसका मतलब कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर उसकी प्रतिक्रिया नकारात्मक है तो इसका मतलब कि मेरे द्वारा जो शब्द बोला जा रहा है वो ठीक नहीं, हमें सुधार कंट्रोल करने की जरूरत है। और उसकी तरफ से सवाल आता है कि देखो भाई ठीक, तो हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, मैं तो यही जानना चाह रहा है, अगर मेरी कोई त्रुटि है कोई मुझे एहसास कराए, थैंक्स कि आपने मेरी कमी को एहसास कराया, मैं इसमें सुधार करूँगा। अब सामने वाले की बात को हमने स्वीकार कर लिया, उसको भी अच्छा लगेगा, इससे मेरी तो। अब सामने वाले की कोई समस्या है, वो भी अपनी बात रखेगा, वो भी बात रखेगा। तो अब जब वो अपनी बात रखेगा, बहुत सारी अच्छी बात कह रहा होगा, हम उसको समझ भी रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि वो गलत भी कह रहा होगा, क्योंकि उसको पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन हमने जब उसकी बात गलत किया, हमने भी उसको नोट किया, क्योंकि उसने मेरी पहले मदद किया है, मेरा सुधार किया है, अब हमें उसका सुधार करना है। तो हमने जो है, देखो भाई यहाँ तक तो आपने बात बिल्कुल सही कहा थी, बिल्कुल बात समझ में आई, लेकिन ये इसके आगे जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसको आपको प्रमाण दे सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ।
इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो हमें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, टू द पॉइंट जस्टिफाई करना पड़ेगा, सकारात्मक ढंग से करना पड़ेगा, नकारात्मक नहीं। हमें उसको ये बताने के लिए देखो भाई यहाँ तक आपकी नॉलेज ठीक थी, यहाँ तक आपने सही किया था, लेकिन यहाँ पर गलत है, आपको फिर से उसको अध्ययन करना और चिंतन देखना पड़ेगा, या उस टॉपिक जाना पड़ेगा जहाँ से आपने टॉपिक लिया है। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, नहीं यार इसने इसका मतलब पढ़ाई किया, इसने इसका चिंतन किया, इसने देखा ऐसे नहीं कर सकता। फिर दोनों अब इस तरह हमने क्या किया, एक दूसरे की आलोचना किया, लेकिन ये आलोचना किस तरह हुई, उसके सुधार के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, ये तो सकारात्मक हुई। हाँ जब हाँ ये सकारात्मक हुई। जब हम सुधार के लिए किसी का आलोचना करते हैं तो वो विकास की तरफ जाता है। जब हम उसकी आलोचना, जब उसके जो है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए करते हैं, उसको हतोत्साहित करने के लिए, उसको खिन्न करने के लिए करते हैं, तो नकारात्मक आलोचना। तो नकारात्मक आलोचना से बचें। क्यों? फिर मैं कहने जा रहा हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा की जो है फ्रीक्वेंसी सकारात्मक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कम से कम करें। तो जो हमारा ग्रेट रिलेशन नहीं बन पा रहा, जो ग्रेट कनेक्शन नहीं हो पा रहा, उसमें सबसे है कि हमारे शब्दों का, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं बनस्पत सकारात्मक शब्दों के। जैसे हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं वैसे अच्छा माहौल बन जाता है, खुश माहौल जाता है, और सामने वाला भी अपनी बहुत सारी चीज़ें जो उसके पास प्लस है, जो हमारे पास नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ कमिटमेंट करता है। ठीक है भाई साहब, आपने जो है आज मेरे को एहसास दिला दिया, मैं आप जो भी आप मेरे से जिस तरह नज़र हो मैं आपकी करने के तैयार हूँ। तो इस तरह से जब हम हाव भाव से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक प्रेम का माहौल बनता है, खुशी माहौल बनता है, और हमारे अंदर से नकारात्मकता जितनी कम हो जाती है, फिर सकारात्मकता अपने आप काम करने लगती है। सकारात्मक लिए हम शक्ति नहीं लगानी पड़ती है, नकारात्मकता को रोकने की शक्ति लगानी पड़ती है। तो शक्ति हमें कहाँ लगाना है? नकारात्मकता को रोकने के लिए। कैसे आप रोक सकते हैं? हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि हमारे घर में दो तरह के टूल्स होते हैं, किचन में टूल्स होते हैं, सूप और चलने का। अगर आपने वो हमारा वीडियो सुना है तो आपको ये बात समझ आ गई, नहीं तो उस वीडियो को जाके फिर से दोबारा सुन लें और चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो द ग्रेट रिलेशन, द ग्रेट रिलेशन के लिए हमें खुद ऑफर देना पड़ेगा लोगों को, सकारात्मक ऊर्जा पहले देनी पड़ेगी, टेकन एंड गिवन, गिवन एंड टेकन। कहने मतलब कि हमें खुद एक अच्छा प्रयास करना पड़ेगा एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, तब हमारा एक दूसरे से रिलेशन, क्योंकि हम दोनों की कमियों को भरने के लिए हैं। जैसे हम दोनों की कमियों को भरते हैं हमारा ग्रेट रिलेशन हो जाता है, ग्रेट कनेक्शन हो जाता है। ये